बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। पीटीआई हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी का जो है वो आजकल शोर हो गया है, हर तरफ जो है वो इसकी धूम है कि जनाब पीटीआई ने 2 सालों में बड़ी जो है वो कारकर्दगी के पहाड़ खड़े कर दिए हैं। तो वज़रा ने भी जो है वो 2 दिन पहले तफ़सीलन जो है वो बयान किया और कायद मिल्लत इस्लामिया फ़ातिह कश्मीर जनाब मोहतरमुल मक़ाम इमरान ख़ान साहब ने भी कामरान ख़ान साहब को जो है वो इंटरव्यू दे के जो है वो यकीनन, क्योंकि इंटरव्यू मैंने सुना नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि उन्होंने माशाल्लाह वही रटे रटाए जुमले जो हैं वो कहे होंगे, तो उसमें उन्होंने मतलब बतलाया होगा कि मैंने 2 साल में जो है जनाब जी मैंने द्वारका का जो है वो किला फ़तह कर लिया है और कश्मीर को जो है वो मैंने फ़तह कर लिया है। तो कामरान ख़ान जो है वो वैसे भी वो डिज़र्व करता था कि उसको जो है वो इंटरव्यू दिया जाता, क्योंकि 2 साल बेचारे ने बड़ा अच्छी तरह जो है वो पीटीआई का केस लड़ा है। तो जब कारकर्दगी का जो है तनकीदी जायज़ा लिया जाए तो उससे पहले हमें ये देखना होगा कि ये पीटीआई की हुकूमत और कायद मोहतरम की हुकूमत जो है ये कौन से वादे और कौन से सुहाने ख्वाब और सब्ज़ बाग जो है आवाम को दिखा के ये बरसर इक़्तिदार आए थे। तो सबसे पहला ख्वाब अज़ीम कायद ने, कायद मिल्लत इस्लामी और फ़ातिह कश्मीर ने ये दिखलाया था कि हम 50 लाख घर बनाएंगे, कोई एक भी बना हो तो बता दीजिए। दूसरा, कायद मोहतरम ने कंटेनर पे खड़े हो के ये बारहा फरमाया कि हम पुलिस का निज़ाम ठीक करेंगे। सानिया साहिवाल से लेकर सलाहुद्दीन तक और सलाहुद्दीन से लेकर आज तक आवाम का जो इस्तेहसाल हो रहा है वो आपके सामने है। अगर एक स्टेप भी इन्होंने इस्लाहात की तरफ लिया है तो बता दीजिए। तीसरा, उन्होंने कहा नया बल्दियाती निज़ाम लाएंगे। जिस तरह कायद मिल्लत इस्लामिया ने कश्मीर को जो है वो कागज़ों में फ़तह कर लिया, इसी तरह कागज़ों में फ़ाइलों में नया बल्दियाती निज़ाम जो है वो आ चुका है, सिर्फ कागज़ों में, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। चौथा, मेरे अज़ीम कायद मिल्लत इस्लामिया ने फरमाया था कि नौकरियाँ देंगे। कई लाख जो हैं वो बेरोज़गार हो चुके हैं और कई और जो हैं वो अपनी नौकरियाँ खो देंगे। फरमाया था मेरे अज़ीम कायद ने कि कर्ज़े नहीं लेंगे, अगर नहीं लिए तो बता दीजिए। कहा कि डॉलर नीचे लाएंगे, तो कहाँ पहुँच गया। अज़ीम कायद ने, कायद मिल्लत इस्लामिया फ़ख्र एशिया ने यह फरमाया था कि हम पेट्रोल जो है वो सस्ता करेंगे, 40 रुपये लीटर तक जो है वो आवाम को पेट्रोल मिलेगा, 104 रुपये कुछ पैसे। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मेरी तस्दीक़ फरमा दीजिए। मेरे अज़ीम कायद ने 8वें नंबर पे कहा था कि यकसा तलीमी निसाब देंगे, पूरे मुल्क में जो है वो तमाम इदारों में, तमाम स्कूलों में एक तरह का जो है वो निसाब हम पढ़ाएंगे, 2 नहीं 1 पाकिस्तान। अगर 1 पाकिस्तान कहीं नज़र आए तो मुझे बता दीजिए। मेरे अज़ीम कायद ने फरमाया था ख़ुदकुशी कर लूँगा, IMF के पास नहीं जाऊँगा, अगर नहीं गए तो बता दीजिएगा। फरमाया कराची को ट्रांसपोर्ट का एक सिस्टम देंगे, अगर दिया है तो बता दीजिएगा। फरमाया हमारी जमात की बुनियाद ही इंसाफ पर है, हम अदालती निज़ाम को बेहतर करेंगे, इंसाफ को जो है वो बेहतर करेंगे, आवाम की दहलीज़ पे जो है वो आवाम को इंसाफ मिलेगा, अगर मिल रहा है तो बता दीजिए। फरमाया सादगी इख्तियार करेंगे, अगर इख्तियार की है तो बता दीजिए। फरमाया कोई भी गवर्नर जो है वो किसी गवर्नर हाउस में नहीं रहेगा, अगर नहीं रह रहा तो बता दीजिए। मेरे अज़ीम कायद ने, कायद मिल्लत इस्लामिया ने फरमाया था कि हम जो है वो वज़ीर आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी बना देंगे, तो बताइए कौन सी यूनिवर्सिटी मेरे अज़ीम कायद ने बनाई। तो ये इनके दावे थे। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वज़रा ने की, वज़रा ने क्या फ़रमाया देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, सिर्फ जो है वही लफाजी और नौसरबाजी। फरमाया पहली बार जो है वो शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट मुरतब हुई, ये हमाद अज़हर साहब ने फरमाया। तो मेरा उनसे सवाल है और उनसे और आपसे भी ये सवाल है कि बताइए इस इंक्वायरी रिपोर्ट का आवाम को जो है वो एक रत्ती बराबर भी फ़ायदा हुआ है। 70 रुपये किलो वाली चीनी वो 110 रुपये की हो गई है, लेकिन ये इसका क्रेडिट ले रहे हैं कि पहली बार हमने शुगर जो है वो इंक्वायरी रिपोर्ट जो है मुरतब करके पब्लिक की है। तुम्हारा इस पब्लिक करने का आवाम को फ़ायदा क्या हुआ। नंबर 2, जब हुकूमत आई तो हंगामी बहरानी सूरत हाल थी। जनाब हफीज़ शेख साहब अब भी बहरानी ही कैफियत है, लेकिन वो देखने के लिए जो वो आँखें थोड़ी सी खोलनी पड़ेंगी। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने फरमाया कि पिछले अदवार में तो वज़ीर ख़ारजा नहीं होता था, और भाई नहीं होता तो फ़ायदा था ना, वज़ीर ख़ारजा लगा के सऊदीया से जो है वो तल्लुकात ख़राब कर बैठे हैं।
फरमाया इस साल जो है वो टैक्स फ्री बजट दिया गया है। ये हमाद अज़हर साहब ये अपनी कारकर्दगी बता रहे हैं, और खुदा के बंदो ये बताते हैं हमने ये किया, हमने ये किया, सिर्फ लफाजी। क्योंकि जब कायदे मिल्लत इस्लामिया जो है वो लफाजी से काम लेंगे तो नीचे कबीना भी जो है वो लफाजी से ही काम लेगी। फरमाया कोरोना वायरस की वजह से मईशत पर दबाव आया, इसकी वजह से आलमी मईशतें भी मुतासर हुई। मईशत के अरस्तु जनाब असद उमर साहब ने ये फरमाया। पहले इनके नारे क्या थे, और अब 2 साल के बाद इन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो ये अवाम को जो है वो ये इस तरह मुझे लगता है कि ये सिर्फ जो है वो न्यूज़ कास्टर नहीं होता, अवाम को ख़बरें सुनाने वाले, मतलब काम कोई नहीं करना, बस ख़बरें ही सुनानी है इन्होंने। तो ये तो 2 साल इनकी कारकर्दगी है। और आवाम से अभी रिसेंटली जो है वो एक सर्वे भी आया है, और सर्वे में भी जो है वो आवाम सख्त नाला है, क्योंकि चीनी, आटा और बुनियादी जो ज़रूरी अशिया हैं उनकी कीमतें जो है वो आसमान पे पहुंच गई हैं। लेकिन अभी भी जो हैं वो कुछ लोग माशाल्लाह उनको उम्मीद है कि जो है तब्दीली कायदे मिल्लत इस्लामिया जो है वो तब्दीली लाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला कायदे मिल्लत इस्लामिया को कामयाब करे और वो कोई जो है वो वाज़िया तब्दीली ला सके। लेकिन अभी तक के जो ज़मीनी हालात हैं वो यही बताते हैं कि खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, इनसे होना वाना कुछ नहीं, सिर्फ जो है वो लफाजी, मतलब सबकत लसानी और चर्ब ज़ुबानी से जो है ये सारा कुछ करना चाहते हैं, कि जो कि नामुमकिन है। आपको इसके लिए जो है वो कुछ करके दिखाना पड़ेगा। बहुत 2 साल का अरसा जो है वो बहुत टाइम होता है, लेकिन इनको अगर जो है वो 100 साल का भी अरसा दे दिया जाए और इस मौजूदा टीम के साथ ये कुछ भी जो है वो डिलीवर नहीं कर सकेंगे। कायदे मिल्लत इस्लामिया को चाहिए कि वो अपनी टीम को जो है वो रीविज़िट कर लें, और ख़ास कर जो है वो पंजाब पे जो है वो ख़ास नज़र करम फरमाएँ। अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान का हामी व नासिर हो।